नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। तो आज हम लोग आए हुए हैं एसपी कॉलेज के ग्राउंड में, जहां की आंदोलन की शुरुआत होती है। तो आज यहां पर एक आंदोलन की बैठक बुलाई गई है। आंदोलन को लेके यहां के छात्र छात्राएं मिलकर आंदोलन की बैठक लगाए हैं एवं रणनीति बना रहे हैं इस विषय में। तो आइए जानते हैं यहाँ के कुछ छात्रों से कि क्या क्या उन लोगों की रणनीति है। हमारे साथ छात्र नेता हैं, उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या रणनीति बनाई है और उनका आगे का कदम इस विषय में और क्या होगा। आज हम लोगों ने 3 मार्च 2022 को उन्होंने जन आक्रोश महारैली के माध्यम 1932 खतियान स्थानीय नीति को लेकर के, यहाँ के नौजवानों को बेरोजगारी को लेकर के, उसका नौकरियों को लेकर के, जिस तरह से सरकार ने नौकरी देने का काम तो नहीं करती है लेकिन नौकरी छीनने का काम जरूर करती है। इन्हीं हमारे 9 मुद्दे को लेकर के इसके पहले भी हम लोगों ने 23 जनवरी को पूरा परमंडलीय सभी कॉलेजेस, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के अधीन जितने भी कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेज के प्रतिनिधिमंडल आए और हमारे सभी ज़िले में हमारे आंदोलन तेज हो चुके हैं और बृहद रूप से सभी ज़िले में हमारे आंदोलन चल रहे हैं। और इसी प्रकार हमने भी यहाँ पे धरना के माध्यम से किया और डीसी के माध्यम से चल रही है। लेकिन इन सभी मुद्दों पे मौन है सरकार, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। इसी को लेकर के हम लोगों ने जन आक्रोश रैली के माध्यम से सत्ता पर विपक्ष दोनों को चेताने का काम कर रहे हैं, उसको जगाने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार इस महारैली से भी अगर नहीं चेतती है और यहाँ का आदिवासी मूलवासी का जो अधिकार है 1932 खतियान अगर लागू नहीं करती है, यहाँ के नौजवानों को नौकरी देने का अगर काम नहीं करती है, तो हम लोग फिर बृहद आंदोलन के लिए पूरे झारखंड प्रदेश में जहाँ तक आर्थिक नाकाबंदी तक के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। इसका पूरा जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर होगा, हेमंत सरकार के ऊपर होगा। और इसके साथ हम लोग का और इससे भी बड़ा आंदोलन होने का हम लोग कगार में हैं। इसको चिताने का ही काम कर रहे हैं अभी, लेकिन हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और सभी 81 के 81 झारखंड के विधायक, मंत्री, MLA का सारे लोगों को हम लोग पुतला दहन का भी कार्यक्रम रखा है और उसका हम लोग बहुत जल्द ही उसका तिथि और दिन हम लोग निर्धारित करने जा रहे हैं। झारखंड जब बना 21 साल झारखंड बनने के बाद उपरांत भी जो एक झारखंड की जो खनिज संपदा है, जो प्राकृतिक संपदा है, इनका इतना जोर तोर से इसका दुरुपयोग हो रहा है। जो राज्य की श्रेणी जो हमारे देश में सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए, वो गरीबी रेखा में सबसे चली गई है उनका विषय। जबकि खनिज संपदा से हम 40% मिनरल्स जो खनिज संपदा है हम अन्य राज्यों को हम देते हैं। और आपके साथ मैं इस बात को मैं पुनः एक बार आपको दोहराना चाहूँगा कि यहाँ जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, जो मंत्रीगण हैं, जो मुख्यमंत्री हैं और जो यहाँ के राजनेता हैं, उन लोगों को भी आज 1932 खतियान को लेकर सदन में आवाज़ उठानी चाहिए। खासकर जो हमारी मांग है, जो झारखंड आदिवासी मूलवासियों की मांग है, उन पर प्रखर रूप से बोलना चाहिए कि वास्तव में यहाँ लोगों के दर्द है, 1932 खतियान को लागू करो। नहीं तो यहाँ की जनता जाग चुकी है, नौजवान जाग चुके हैं, शिक्षित लोग आगे आ चुके हैं। और अगर आज आप नहीं जगते हैं तो आने वाले कल का जो विधानसभा चुनाव है, जो 2024 का चुनाव है, यही नौजवान, यही छात्र नेता लोग सत्ता को परिवर्तन करेंगे। और आपको जो आपको गुरूर हो गया सत्ता का, वो आपको नीचे उतारने में भी आपको 1 मिनट का भी समय नहीं रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं जब छात्र सिंहासन और छात्र जगह। देखिए, मैं सबसे पहले आपको कुल जोहार। और अभी जो जिस कारण से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं वो है खतियानी 1932 का खतियान, इसलिए मैं खतियानी जोहार भी मैं आपको कर रहा हूँ। आज हम लोग जो जन आक्रोश महारैली का आयोजन हम लोगों ने किया है, ये हम लोग आज हमारा झारखंड प्रदेश अलग होके 22 साल होने चला है, लेकिन आज तक यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी, चाहे यहाँ के झारखंडवासी हो, सभी लोग यहाँ के जो है मूलवासी लोगों को ठगा गया है। ये कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि हर एक जगह, हर एक स्टेट का अपना एक डोमिसाइल नीति होती है और ये यहाँ झारखंड राज्य में आज तक ये घोषित नहीं हो पाई है, जिससे हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के छात्र नौजवान सभी आज बेरोजगार हैं। आज जो है बेरोजगार हैं, जिसके हाथों में आज रोजगार होना चाहिए था, वो आज रोड में भटक रहे हैं, दर दर भटक कर ठोकरें खा रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पे हमारे सरकार से, हमारे झारखंड के जो भी हैं सरकार हमारे, उनसे हम लोग ये मांग कर रहे हैं, ये मांग नहीं कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, वो लेने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास झारखंड के लिए 1932 का खतियान लागू करे और अंतिम सर्वे सेटलमेंट का रिकॉर्ड जो है उसी आधार पर हमारे झारखंड में एक स्थान नीति का परिभाषित करे, नियोजन नीति घोषित करे, विस्थापन नीति करे, उद्योग नीति करे, जो हमारे झारखंड वासियों के लिए हित में होगा। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आज हम लोग केवल 3rd और 4th ग्रेड के लिए नहीं, बल्कि मैं झारखंड वासियों के लिए वो सभी पोस्ट के लिए हमारे यहाँ के 100% हमारे लोगों को नौकरी दे। इसलिए चूँकि
हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे जो भी नौकरी होगी वो खतियान आधारित नौकरी होंगे जहाँ यहाँ पे एसपी हो चाहे डीसी हो, वो उनका हम लोग जो है यहाँ का खतियान आधारित देखेंगे और उसकी हम लोग जो है उसको नियुक्त कराएंगे। चाहे वो बाहर से कोई भी व्यक्ति आया है तो यहाँ का यदि वो हमारे एसईओ है तो उसको हम लोग जो है एसपी बनाएंगे और उसको स्टैंडिंग पोस्ट में रखेंगे। क्योंकि यहाँ भी हमारे अभी ऐसा समय है कि हमारे पास अभी भी नौजवान ऐसे योग्य हैं जो हमारे झारखंड प्रदेश को चला सकते हैं सुचारू ढंग से। का ये युद्ध का भूमि है, यहाँ से हम लोग आगाज कर रहे हैं और जब तक इसको परिभाषित नहीं करती है सरकार तब तक हमारा ये जो छात्र का आंदोलन है ये सड़क से लेकर सदन तक ये जारी रहेगी। जब तक ये हमारा अधिकार और हक हम लोगों को नहीं मिलती है तब तक हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे। जोहार, जय भीम। देखिए, जब झारखंड अलग हुआ और बहुत सारे हमारे महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया इस राज्य को अलग करने के लिए, और उनका एक सपना था कि यहाँ का आदिवासी मूलवासी जो है उनका स्थिति थोड़ा सुधरा जाए, और यही वादा करके जो हमारे बड़े भाई हेमंत सोरेन वो सत्ता में आए। पिछली सरकार ये चीज़ लागू नहीं किया। 1932 जो अभी मांग की जा रही है खतियानी लागू करने के लिए, वो उन्होंने जब लागू नहीं किया तो झारखंड का जनता ने तय किया कि उनको सत्ता से बेदखल किया जाए और अपना जो झारखंडी है हम लोग का है श्री हेमंत सोरेन जी बड़े भाई, उनको राज्य का मुखिया बनाया गया। तो उनको सोचना चाहिए, जब इस जनता की मांग को उनको सुनना चाहिए और सुनेंगे, और अगर नहीं सुनते हैं तो उनको हम लोग जगाएंगे और उसी सिलसिले में हम लोग आंदोलन करेंगे। 1932 जब तक लागू नहीं होता है, यानी कि खतियानी लागू नहीं होता है, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। संवैधानिक तरीके से हम लोग अपना हक मांगेंगे, सरकार को अदा करेंगे, और नहीं मानेंगे तो फिर ये सरकार आने वाली नहीं है। अगर जनता का भलाई नहीं होगा, इस राज्य का भलाई नहीं होगा तो फिर ये सरकार नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ का खनिज संपदा से भरा पड़ा है, संसाधनों से भरा पड़ा है। झारखंड के आवाम देखिए अभी त्राहिमाम कर रहे हैं, अभी कहाँ फंसा हुआ है लेबर। जब लॉकडाउन, पिछले लॉकडाउन या इस बार का लॉकडाउन में पता चला। मेरा नाम केरप मुर्मू है। केरप मुर्मू जी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस आंदोलन में जो आज के आंदोलन का जो रणनीति बनाया जा रहा है, तो इस आंदोलन की रणनीति के लिए कौन कौन से वर्ग शामिल हुए हैं? इस आंदोलन के लिए 1930 के लिए आदिवासी मूलवासी के जितने भी वर्ग आते हैं तमाम वर्ग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और भरपूर जोरदार विरोध कर रहे हैं। तो आप किस खतियान आधारित जो 1932 खतियान आधारित है उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? 1932 का खतियान मूल तरह से एक बार कहा जाए यहाँ के नागरिकों के लिए, यहाँ आदिवासियों मूलवासियों के लिए सबसे मात्र एक बेस है जो कि बहुत ही मजबूत बेस है, जहाँ से हम लोग का ज़मीन जुड़ी है, जहाँ से हम लोग का नागरिकता जुड़ा है, हम लोग का पहचान जुड़ी है। और इसमें सारा आदिवासी मूलवासी, आप कहीं भी देखिए बाहरी लोग हमारे यहाँ कब्जा कर रखे हैं। आप किस नीति का बात करते हैं, हम सरकार से पूछना चाहते हैं। आप यदि इस नीति आप लागू नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते हैं, नीति लागू नहीं कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? पिछली सरकार में जो रघुवर सरकार थी उस टाइम वो एक नीति तो बढ़िया बनाई थी, चाह रही थी बाहर के जितने भी हैं, बाहर राज्य जितने भी यहाँ जन्म लेंगे, जन्म से यदि वो यहाँ मैट्रिक पास कर लेते हैं, इंटर पास कर लेते हैं, उन्हीं को झारखंड का नौकरी मिलेगा। सही बात है, लेकिन आप तो नीति ही बदल दिए। आप तो ये डायरेक्ट कह दिए कि आप इंटर और मैट्रिक यहाँ से पास कीजिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। भाई ऐसे में तो सारे बिहार के, यूपी के लोग आ जाएंगे, आराम से मैट्रिक लिख लेंगे, इंटर पास कर लेंगे और नौकरी अपने ले लेंगे। मुद्दा ये होता है 1932 खतियान में कि आप मूल या मूलवासी किनको कहते हैं, और बाहरी जो आप 30 साल से रह रहे हैं आप झारखंडी कहलाएंगे। इसके बाद आप जो आते हैं बाहरी, अगर यदि भारत सरकार द्वारा आप नियुक्त होते हैं किसी भी कर्मचारी, झारखंड के आप निवासी कहलाएंगे। और दूसरी बात है, आप अगर यहाँ 30 साल से रह रहे हैं, यहाँ से आप यहाँ जन्मे हैं, मैट्रिक इंटर पास किए हैं, आप झारखंड का निवासी कहलाएंगे।